जय हिंद दोस्तों वायुसेना ने बना डाला खतरनाक वेपन सिस्टम ब्रांच और 90 साल बाद एकदम नए बदलाव की ओर बढ़ रही है वायुसेना। वहीं इंडियन एयरफोर्स को मिली न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरफोर्स डे के मौके पर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए हथियार प्रणाली शाखा यानी वेपन सिस्टम ब्रांच की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के बाद पहली बार इंडियन एयरफोर्स में एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है और इस ब्रांच के बनने से सरकार को फ्लाइट ट्रेनिंग के खर्च में कटौती कर 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत करने में मदद मिलेगी और ये नई ब्रांच इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हर तरह के वेपन्स का मैनेजमेंट करेगी। दोस्तों, एयरफोर्स में अभी तक 3 ब्रांच ऑपरेशनल थी, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच शामिल है। वहीं आजादी के बाद ये पहली बार है कि एयरफोर्स में 4th व एक नई ऑपरेशनल ब्रांच का गठन किया जा रहा है। ये ब्रांच एयरक्राफ्ट में वेपन सिस्टम का मैनेजमेंट करेगी। साथ ही इस ब्रांच की 4 सब स्ट्रीम बनाई गई है, जो फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस व सरफेस है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने सैनिकों के लिए शनिवार को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म लॉन्च की है और इस यूनिफॉर्म की खासियत है कि ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी मौसम में सैनिकों के लिए आरामदायक रहेगी। वैसे इंडियन एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म सेना की यूनिफॉर्म की तरह ही है और इसका डिजिटल पैटर्न सभी इलाकों के लिए सूटेबल है, जो सैनिकों को रेगिस्तान, पहाड़ी इलाका, जंगल जैसी जगहों से मूव करने में कंफर्टेबल रहेगा। और इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट ने डिजाइन किया है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर के मुताबिक इस नई यूनिफॉर्म के रंग और शेड्स थोड़े अलग हैं, जो एयरफोर्स के काम करने के माहौल के लिए ज्यादा फ्रेंडली हैं। इस यूनिफॉर्म को हल्के कपड़े और डिजाइन से बनाया गया है, जो सैनिकों के लिए काफी आरामदायक है। और इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कॉम्बैट टी शर्ट, फील्ड स्किल डिसरप्टिव हैट, कॉम्बैट बोनी हैट, डिसरप्टिव वेब बेल्ट, एंकलेट कॉम्बैट बूट्स और मैचिंग पगड़ी शामिल है। वहीं चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने बताया कि हम अगले साल से महिला अग्निवीरों को शामिल करने का प्लान भी बना रहे हैं। इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के माध्यम से एयर वॉरियर्स को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना हम सभी के लिए एक चुनौती है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह हमारे लिए भारत के युवाओं की क्षमता चेक करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर है। इसलिए हमने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी ऑपरेशनल ट्रेनिंग मेथड को बदल दिया है कि हर अग्निवीर भारतीय वायुसेना में करियर शुरू करने के लिए सही स्किल्स एंड नॉलेज से लैस हो। इस साल दिसंबर में हम शुरुआती ट्रेनिंग के लिए 3,000 अग्निवीर एयरफोर्स में शामिल करेंगे और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।